आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल में चाइल्डहुड पोएम के क्वेश्चन आंसर की। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलें। आइडेंटिफाई द स्टेंजास दैट टॉक्स ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअलिटी, रीजनलिज्म और हिपोक्रेसी। मतलब इन तीनों शब्दों को कौन कौन से स्टेंजास मतलब छंद या फिर हम यूँ कहते हैं कि कविता में जो पद हैं इनमें कौन कौन से पद में इनका प्रयोग किया गया है या इनके बारे में बताया गया है वो हमें पहचानना है। पहले हम समझ लें कि इनका मीनिंग क्या होता है। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, रीजनलिज्म मतलब तर्कवाद और हिपोक्रेसी मतलब होता है पाखंड। इंडिविजुअलिटी ये थर्ड स्टेंजा में है, रीजनलिज्म फर्स्ट स्टेंजा में है और हिपोक्रेसी जो है वो सेकंड स्टेंजा में है। ठीक है ना। इन तीनों बिंदुओं पर इन स्टेंजास में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। कविता के अनुसार कविता में ग्रोइंग अप मतलब बड़े होने की प्रक्रिया में क्या चीज़ शामिल है, कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएम कविता के अनुसार द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप बड़े होने की जो प्रक्रिया है इन्वॉल्व्स द अटेनमेंट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता उसमें सम्मिलित रहती है। मतलब व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसमें उसकी जो मानसिकता है वो परिपक्व होती जाती है। एंड लॉस ऑफ इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी, उसकी मासूमियत और सरलता कम होती जाती है। मतलब परिपक्व तो वो होता जाता है लेकिन उसकी जो मासूमियत है और सिंप्लिसिटी सरलता है, सरल भाव वो ख़त्म होते जाते हैं। ए ग्रोन अप हैज़ द पावर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें माफ़ कीजिएगा फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसी स्टेंजा को। अ ग्रोन अप हैज़ द पावर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। जो बच्चा बड़ा हो जाता है परिपक्वता के कारण वह वास्तविकता और कल्पनाओं में अंतर महसूस करना सीख जाता है। और भी आगे है, अ ग्रोन अप बिकम्स लॉजिकल, रेजनल एंड इज़ एबल टू बिल्ड हिज ऑब्लिक हर ओन थॉट्स। बड़ा होकर वह तर्कवाद और अपने स्वयं के जो थॉट्स हैं उनको भी वो बिल्ड करने लगता है। मतलब दूसरों के विचारों से प्रभावित ना होकर स्वयं के विचार भी उसके मन में या उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं और उनको तर्क भी करने लगता है। अ ग्रोन अप अंडरस्टैंड्स द एक्शन ऑफ अदर्स, दूसरों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं वो समझने लगता है। ही ऑब्लिक शी रियलाइजेस द हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड बाय द एडल्ट्स। और युवाओं के द्वारा जो डबल स्टैंडर्ड है या फिर यूँ कहते हैं कि जो पाखंड दिखाया जाता है, मतलब दिखते कुछ और है करते कुछ और हैं, तो उन चीज़ों में भी वो अंतर समझने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के प्रति कवि की क्या भावनाएं हैं। द पोएट्स फील्स दैट, कवि सोचता है कि चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड ऑफ इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। चाइल्डहुड एक ऐसा दौर रहता है, एक ऐसा पीरियड रहता है जो मासूमियत और सरलता से भरा रहता है। इट इज़ अ टाइम व्हेन वन ट्रस्ट अदर विदाउट आस्किंग फॉर लॉजिक। यह वह समय होता है जब बच्चा मतलब चाइल्ड किसी से व्हेन वन ट्रस्ट अदर विदाउट आस्किंग फॉर लॉजिक मतलब दूसरों पर बिना किसी तर्क के ही विश्वास करता है। ही सीम्स टू बी पजल्ड एट द डिसअपियरेंस ऑफ चाइल्डहुड। कवि ही मतलब यहाँ पर कवि है, पोएट है। जब उसका चाइल्डहुड गायब होता है मतलब ख़त्म होता है, जब वो युवा स्थिति अवस्था की ओर बढ़ता है तो उस समय थोड़ा वो पजल्ड होता है ना, कंफ्यूज रहता है। द अराइवल ऑफ एडल्टहुड, और जो युवा अवस्था है उसमें जब वो पहुंचता है। ही एक्सप्रेस्ड हिज कन्फ्यूज़न, वह अपने कन्फ्यूज़न को फिर एक्सप्रेस करता है। कौन? कवि।
व्हेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन, जब वो कविता में ये प्रश्न करता है, व्हेन एंड वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब और कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स एंड वाई। कविता में सबसे ज़्यादा काव्यात्मक लाइन कौन सी है, पोएटिक जिसमें मतलब काव्य ज़्यादा है, और क्यों है, दोनों चीज़ें हैं। तो देखते हैं। द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम सीम टू बी द मोस्ट पोएटिक। कविता का लास्ट छंद या पेरा पद जो है वो सबसे ज़्यादा काव्यात्मक है, पोएटिक है। दीज लाइन्स सम अप ब्यूटिफुली द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डिसअपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड। इन लाइनों में बड़ा होने की या किसी बच्चे के किशोरावस्था में पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको अच्छे से सुंदरता से बताया गया है, और बचपन के चले जाने या खो जाना, गायब हो जाने को भी बताया गया है ब्यूटीफुली। द लाइन्स आर, लाइनें हैं, इट वेंट टू सम फॉरगटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस दैट ऑल आई नो। ये वो लाइनें हैं। दीज लाइन्स एक्सप्रेस दैट एन इन्फेंट इनोसेंट फेस हाइड्स मैनी थिंग्स बिहाइंड इट्स स्माइल। यह लाइनें इस बात को एक्सप्रेस करती हैं कि मासूमियत भरे चेहरे के पीछे बहुत सी चीज़ें छिपी रहती हैं, उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी रहती हैं। द पोएट सेज दैट हिज चाइल्डहुड इज़ नॉट परमानेंटली गॉन। कवि कहता है कि उसका बचपन पूरे तरीके से नहीं गया है, बट परहैप्स लाइज हिडन समवेयर इन द चाइल्ड्स कॉन्शियसनेस। मतलब यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि उसका बचपन पूरे तरीके से नहीं गया है, लेकिन उसकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस। देखो, कॉन्शियस का अर्थ होता है व्यक्ति जब होश में रहे, और अनकॉन्शियस मतलब जब जिस स्थिति में उसको होश ना रहे तो उसको अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं। और बच्चे की जो चेतना है उस चेतना में कहीं ना कहीं छुप कर रह गया है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी हमें याद करना है। व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क अगेन एंड अगेन इन द पोएम। क्वेश्चन समझना इम्पोर्टेंट रहता है। कवि कविता में बार बार क्या चीज़ें पूछता है, किन चीज़ों को रिपीट कर रहा है। इन दिस पोएम द पोएट रियली कन्फ्यूज्ड। कवि इस कविता में वास्तव में कन्फ्यूज रहता है। ही आस्क द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। वह बार बार प्रश्न पूछता है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, यह बार बार रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया इसी में। द पोएट हैज़ डिस्कस्ड 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। कवि कविता में 2 स्थितियों को डिस्कस करता है, एक तो बचपन को और एक किशोरावस्था को। हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट वन फ्रॉम अनदर। हम दोनों में अंतर कैसे महसूस करें। चाइल्डहुड हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द पोएट एज ए ब्लिसफुल पीरियड ऑफ वंस लाइफ। कवि के अनुसार बचपन एक बहुत ही ब्लिसफुल समय रहता है किसी के भी जीवन का। ब्लिसफुल मतलब आनंदमय कह सकते हैं। वेयर अ चाइल्ड ट्रस्ट एवरीवन, जिसमें बच्चा क्या है, सभी पर विश्वास करता है। एडल्टहुड इज़ ए मार्क्ड बाय रेजनल एंड क्रिएटिव थॉट्स। किशोरावस्था में व्यक्ति क्या करता है, वो तर्क करने लगता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सही है या नहीं है। इस प्रकार के थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, जबकि बचपन में ऐसा नहीं होता है। एबिलिटी टू परसीव एंड डिफ्रेंशिएट एंड लर्न न्यू थिंग्स। फिर उसमें कुछ एबिलिटी भी डेवलप होती है जिससे वो अंतर महसूस करता है, वो नए नए थॉट्स या चीज़ें वो सीखता है। इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ वन आल्सो लर्न्स टू बी डबल फेस्ड एंड क्राफ्टी। इसमें व्यक्ति एक मुखौटा भी पहन लेता है, मतलब दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, और थोड़ा चालाक भी हो जाता है, क्राफ्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज व्हेन ही क्रॉस्ड द एज ऑफ 11। जब वो 11 वर्ष की उम्र पार कर देता है तो उसे क्या चीज़ महसूस होती है। व्हेन द पोएट क्रॉस्ड द एज ऑफ 11 ईयर, कवि जब 11 वर्ष की उम्र पार कर देता है, ये रियलाइज्ड, उसे महसूस होता है दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसने उसका बचपन खो दिया है या उसका बचपन चला गया है। एंड हैड डेवलप्ड ए माइंड ऑफ हिज ओन, और उसका मस्तिष्क जो है, जो डेवलप हो चुका है, वो उसका स्वयं का है। ही आल्सो फाउंड आउट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन, और वह यह भी पा लेता है या समझ जाता है कि इस दुनिया में कोई नर्क और स्वर्ग
अस्तित्व में नहीं है, ये सिर्फ किताबों में है, यह इमेजनरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द पोएट कंक्लूड द हेल एंड हेवन वर इन इमेजनरी प्लेसेस। कैसे उसे पता चलता है कि हेल और हेल मतलब नर्क और स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्ग, तो ये वास्तव में इमेजनरी है, काल्पनिक है, ये उसे कैसे पता चलता है। द पोएट कंक्लूडेड दैट हेल एंड हेवन वर इमेजनरी प्लेसेस बिकॉज जियोग्राफी बुक्स कंटेन नेम्स ऑफ प्लेसेस। जब वो जियोग्राफी मतलब भूगोल की किताब को देखता है या समझता है तो उसे पता लगता है कि इसमें सिर्फ नाम दिए गए हैं, बट देयर इज़ नो मेंशन ऑफ प्लेसेस लाइक हेल एंड हेवन। लेकिन इसमें ना तो नर्क को मेंशन किया गया है और ना ही स्वर्ग को इन दिस बुक्स, इन किताबों में। मतलब ये सिर्फ इमेजनरी है, धरातल पर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड पोएट नोटिस अबाउट द इंडिपेंडेंट थिंकिंग, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दिस डिस्कवरी। इंडिपेंडेंट थिंकिंग मतलब ऐसी सोच जो दूसरों पर निर्भर ना रहे। कविता में कवि इस चीज़ को कैसे बताता है, कैसे नोटिस करता है और इसके महत्व को, या इम्पोर्टेंट ऑफ दिस डिस्कवरी, यह खोज जो है इसके महत्व को कैसे बताता है। आंसर होगा द पोएट डिस्कवर्ड दैट ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड कुड थिंक इंडिपेंडेंटली। कवि इस बात की खोज करता है कि वह दूसरों से अलग सोच सकता है और दूसरों पर निर्भर रहे बिना सोच सकता है, इंडिपेंडेंट। ही कुड हैव हिज ओन ओपिनियंस विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय एनीवन। वह स्वयं के विचार उत्पन्न कर सकता है बिना किसी दूसरे से प्रभावित हुए। दिस डिस्कवरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, यह खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू हिम, उसके लिए, एज इट रिवील्ड टू हिम हिज एबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन टेकिंग, ताकि इस क्षमता से वह किसी पर निर्भर ना रहे और खुद ही निर्णय ले सके। ठीक है दोस्तों, तो चाइल्डहुड के ये क्वेश्चन हमने देखे। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन आंसर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें और उसको स्टोरी से रिलेट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू वंस अगेन।